हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाए हैं जो वाटर केमिस्ट्री के ऊपर हैं। 20 में से आप कोशिश करना 17 से 18 सही आंसर देने का, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने 17 से 18 सही आंसर दिया तो आपका लगभग मुझे लगता है वाटर केमिस्ट्री पर बहुत अच्छा कमांड है। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IBR द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट सिलिका कंटेंट इन द बॉयलर वाटर। जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है IBR द्वारा बताया गया है वो सिलिका कंटेंट की कितनी है। अगर बॉयलर 60 kg प्रेशर पर ऑपरेट कर रहा है तो इसका सही आंसर है 2 ppm, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा सिलिका कंटेंट रहेगा तो टर्बाइन तो यह कैरी ओवर हो जाएगा स्टीम के साथ और टर्बाइन ब्लेड पर डिपॉजिट होगा, जिससे स्किल फॉर्म होगा टर्बाइन ब्लेड पे और इफिशियंसी ओवरऑल इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। ये हमारा मैक्सिमम पर अगर बॉयलर प्रेशर 20 kg के आसपास है तो 10 तक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है सिलिका की, 10 ppm तक। 21 से 40 है 5, 41 से 60 है 2, 61 से 85 है 1 और 86 से 105 अगर किसी बॉयलर का प्रेशर है तो उसमें मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है 0.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल पीएच ऑफ द बॉयलर ड्रम वाटर इज हाई प्रेशर बॉयलर इज मेंटेन इन द रेंज ऑफ। तो जो बॉयलर ड्रम का हाई प्रेशर अगर बॉयलर है उसमें कितना पीएच मेंटेन करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9.2 से 10.5। स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन रखते हैं हम लोग हाई प्रेशर बॉयलर में। इससे क्या होता है, जो प्रिवेंट होता है करोजन स्टील सरफेस एंड मिनिमाइज होता है एसिड अटैक और हाइड्रोजन इनबर्टलमेंट भी कम होता है इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर ऑक्सीजन स्कैवेंजर इन द फीड वाटर। यह बहुत ही आसान है, इसका सभी लोगों को पता है कि हम लोग फीड वाटर में हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एलपी डोजिंग में यूज़ करते हैं इसका। जो हमारा बीएफपी का सक्शन लाइन होता है उसमें हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉस्फेट डोजिंग इन द बॉयलर वाटर। जो हम लोग फॉस्फेट डोज करते हैं ड्रम में, ट्राइसोडियम फॉस्फेट यूज़ करते हैं हाई प्रेशर, एचपी डोजिंग बोलते हैं उसको। तो उसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है टू प्रिवेंट स्किल फॉर्मेशन। इससे क्या है, स्किल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना इसका मेन फंक्शन है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन रहते हैं उससे रिएक्शन करके यह स्लज के फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग ब्लो डाउन CVD के थ्रू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द विच फॉस्फेट कंपाउंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एचपी डोजिंग। अभी इसका आंसर था Na3PO4। मोस्टली कॉमन है इसका, थोड़ा एल्कलिनिटी और एल्कलिनिटी थोड़ा ज़्यादा होता है और इफेक्टिव हार्डनेस कंट्रोल के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर बॉयलर ड्रम का पीएच अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए 11.5 के ऊपर तो क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है कॉस्टिक इनब्रेटलमेंट। कॉस्टिक इनब्रेटलमेंट मतलब होता है जो इरेगुलर क्रैकन होता है बॉयलर मेटल में, जैसे रिवेट रिवेट के जॉइंट या कहीं बेल्ड है वहाँ पर, कहीं बैंड है तो वहाँ पर हमारा कॉस्टिक इनब्रेटलमेंट होता है, जिससे अगर पीएच ज़्यादा रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंडक्टिविटी ऑफ बॉयलर वाटर इज एन इंडिकेशन ऑफ। जो हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं वो किस चीज़ का इंडिकेशन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजोल्व सॉलिड कंसंट्रेशन। जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या रहते हैं वो कितना हमारा इसमें फीड वाटर में है, वो हमारा कंडक्टिविटी शो करता है, डिजोल्व सॉलिड रहता है जो। ऑप्शन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एडेड इन एलपी डोजिंग सिस्टम ऑफ बॉयलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ यूज्ड इन एचपी डोजिंग। जो एचपी डोजिंग में हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं जो हाई प्रेशर में अभी मैंने बताया था, उसका आंसर है ट्राइसोडियम फॉस्फेट फॉस्फेट Na3PO4। क्वेश्चन नंबर 10 है, द आइडियल फॉस्फेट टू। जो हम लोग फॉस्फेट टू Na रेशियो है, मतलब सोडियम टू फॉस्फेट रेशियो है, तो उसका हम लोग क्या मेंटेन करने के लिए कंट्रोल करते हैं। तो इसका सही आंसर है पीएच और स्केल। इससे हम लोग पीएच और स्केल फॉर्मेशन ना हो इसके लिए हम लोग जो Na2 फॉस्फेट रेशियो हो उसको मेंटेन करते हैं बॉयलर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑक्सीजन प्रिटिंग करोजन इन द बॉयलर मेनली अकर व्हेन। ऑक्सीजन प्रिटिंग करोजन बॉयलर में कब होता है, तो जब हमारा कंडेंसर का ट्यूब लीक होता है। इसका आंसर बी है, जब हमारा कंडेंसर का ट्यूब लीक हो जाता है तो उसमें जो डीमिनरलाइज वाटर नहीं हम लोग उसमें यूज़ करते हैं,
कूलिंग वाटर रहता है नॉर्मली, उसका हम लोग अगर वो हमारे सिस्टम में आ जाता है, कंडेंसर ट्यूब लीक होगा तो हमारे हॉट वेल में आएगा, हॉट वेल से डिएटर में, डिएटर से हमारे सिस्टम में आ जाएगा। तो इससे क्या है, ऑक्सीजन फिटिंग करोजन होती है जो लोकलाइज फॉर्म है। ऑक्सीजन फिटिंग करोजन इज ए लोकलाइज फॉर्म ऑफ करोजन caused by dissolved oxygen in the feed water attacking steel surface, forming deep, small diameter pit. Question number 12 है sodium to phosphate ratio in the boiler drum maintained in water is maintained to control। इसका हम लोग ऑल्सो यूज़ करते हैं फॉस्फेट हाइड आउट को कंट्रोल करने के लिए। अगर फॉस्फेट का रेशियो ज़्यादा होगा PO4 का तो हमारा फॉस्फेट हाइड आउट कम होगा, और उसका PO4 का रेशियो कम होगा तो फॉस्फेट हाइड आउट ज़्यादा होगा। फॉस्फेट हाइड आउट क्या होता है, जब हमारा हाई प्रेशर पे बॉयलर ऑपरेट करता है तो मेटल के सरफेस से रिएक्ट करके फॉस्फेट कम होने लगता है फीड वाटर में, इसको हम लोग फॉस्फेट हाइड आउट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन इज। तो हम लोग HP डोजिंग में LP डोजिंग में हम लोग हाइड्रोजन यूज करते हैं एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए Na2N2H4। इसका हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके N2 नाइट्रोजन गैस और H2H2 मतलब वाटर बनाता है। What should be the conductivity of boiler feed water for a high pressure boiler। अगर 60 kg प्रेशर पे कोई बॉयलर ऑपरेट करता है तो इसमें मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट कितनी है कंडक्टिविटी की, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। इससे अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी तो हमारा कैरी ओवर और स्किल फॉर्मेशन हो सकता है। नंबर 15 है इफ सिलिका कैरी ओवर का टू टर्बाइन ब्लेड्स व्हाट इज द मेन कॉज। अगर सिलिका कैरी ओवर हो चुका है टर्बाइन ब्लेड पे तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाई सिलिका कंटेंट इन फीड वाटर। अगर सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहेगा फीड वाटर में तो हमारा जो कैरी ओवर हो जाएगा इसके साथ, स्टीम के साथ, और टर्बाइन ब्लेड पर डिपॉजिट होकर स्किल फॉर्मेशन करेगा और हमारे इफिशियंसी को रिड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्लो डाउन इन द बॉयलर वाटर सिस्टम इज प्राइमरली डन टू। हम लोग ब्लो डाउन क्यों देते हैं, तो इसका सही आंसर है TDS को कंट्रोल करने के लिए और फॉर्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें हम लोग अगर सिलिका बढ़ के आ रहा है तब भी हम लोग ब्लो डाउन देते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है द फॉस्फेट हाइड आउट फिनोमिना इज मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग सन लोड। अगर इंक्रीज होता है तो हमारा फॉस्फेट हाइड आउट का फिनोमिना ज़्यादा देखा जाता है। Which chemical is used to control pH in condensed system। हम लोग pH को कंट्रोल करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज़ करते हैं DM प्लांट में, इसका सही आंसर है अमोनिया या मॉर्फोलिन। हम लोग ज़्यादातर मॉर्फोलिन का यूज़ करते हैं pH कंट्रोल करने के लिए जो DM वाटर आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सेस फॉस्फेट कंसनट्रेशन इन बॉयलर ड्रम वाटर में लीड टू। अगर एक्सेस फॉस्फेट कंसनट्रेशन है अगर बॉयलर ड्रम में तो उसका क्या कारण, उससे क्या हो सकता है, उसका सही आंसर है फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर। उसके कारण हमारा फॉर्मिंग और कैरी ओवर हो सकता है सिलिका का, फॉस्फेट का, जो हमारे टर्बाइन ब्लेड पे जाके स्किल का फॉर्मेशन करेगा। वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH समटाइम एडेड विथ फॉस्फेट इन डोजिंग। समटाइम हम लोग क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का यूज़ करते हैं फॉस्फेट के साथ हाई प्रेशर डोजिंग में। इसका सही आंसर है टू मेंटेन एल्कलिनिटी एंड कंट्रोल पीएच। एल्कलिनिटी को मेंटेन करने के लिए और पीएच को, अगर पीएच कम आ रहा है तो हम लोग पीएच को बढ़ाने के लिए NaOH का यूज़ करते हैं ताकि हमारा ड्रम का पीएच 10.5 से लगभग कम ही रहे। ये हमारा समरी है वीडियो का। इसमें हम लोग पीएच कितना मेंटेन करते हैं ड्रम का 9.5 से 11.0 के बीच में। फीड वाटर की कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए IBR के अकॉर्डिंग, हाई प्रेशर बॉयलर में लेस देन 2 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। सिलिका लिमिट कितनी होनी चाहिए 2 ppm तक लेस देन। फॉस्फेट कितना हम लोग मेंटेन करते हैं 5 से 25 ppm तक। डिजोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए डिलेटर में 0.007 ppm। सोडियम टू फॉस्फेट रेशियो हम लोग मेंटेन फॉर स्टेबल ऑपरेशन। रेगुलर ब्लो डाउन देते हैं TDS एंड प्रिवेंट कैरी ओवर को। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसे ही आगे वीडियो में लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।